वेलकम बैक नाजरीन। इसहाक डार साहब इकोनॉमिक विजिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो वापस आ रहे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने जबरदस्त अंदाज में अपना ये ऐलान किया है कि मैं जहाज में बैठ के गया था प्राइम मिनिस्टर के, और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के वापस आ रहा हूं। जिस दफ्तर से गया साहब उसी दफ्तर में वापस आ रहा हूं। नाजरीन, आपके सामने चंद हकायक रखते हैं। जब डार साहब गालिबन अक्टूबर 2017 में मुल्क से गए थे, फरार हुए थे, जो अपोजिशन तो यही कह रही है, और आपको पता है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी रहे। अब अदालत ने उनको रिलीफ दिया है। उस वक्त पाकिस्तान का जो खसारा था, ट्रेड डेफिसिट जो था वो 15 अरब डॉलर था, जो बाद में 24 मेरे ख्याल में अरब डॉलर हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर था। बजट का जो खसारा था पाकिस्तानी रुपीज में वो 2000 अरब के करीब था। एक डेट लिमिटेशन एक्ट है, उसके मुताबिक आपका जो कर्जा है वो 60% जो है जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी भी वायलेशन हुई। जो ओवरऑल जो खसारा था टोटल ये सारा मिला के कुछ 7,500 अरब का सारा जो है डार साहब छोड़ के गए थे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आप वापस आ रहे हैं हमारे जो मोहतरम इसहाक डार साहब। अब ये बताइएगा, नून लीग वाले कहते हैं उनके पास तो जादू की छड़ी है, वो बिल्कुल सारे मामला ठीक कर देंगे, डॉलर 120 पे आ जाएगा और वो मुल्क की मईशत को एक दफा फिर हरा भरा कर देंगे। तो हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा, वो क्या कुछ छोड़ के गए थे और अब क्या कुछ नया हमारे मुल्क में वो करने जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि सियासत में जो भी हुकूमत वक्त होती है उन्होंने अवाम को इसी किस्म का हौसला देना होता है। मिसाल के तौर पे पहले ये कहा जा रहा था कि चूंकि IMF नहीं हो इसलिए मईशत पे इतना दबाव है और हमारे रुपए पे भी इतना दबाव है। तो जैसे ही IMF का प्रोग्राम हो गया, सब दूध और शहद की नदी बहने लगेगी। तो हमने देखा कि IMF का प्रोग्राम भी हो गया और दूध और नहर की जो है क्या कहते हैं शहद की नहरें तो नहीं थी, बल्कि तबाही मजीद आ गई IMF की वजह से। तो अब एक नया, क्योंकि वक्त काटना है ना, पूरा साल गुजारना है, तो कुछ न कुछ तो रस्म दुनिया ही निभाना पड़ेगा। तो अब ये डार साहब एक आ गए हैं, अब डार साहब को लेके चलेंगे। तो हम देखते हैं कि अल्लाह करे कि जो डॉक्टर साहब आज डॉलर जो है कुछ 6-7 रुपए गिरा है। वो कह रहे हैं देखें जो डार साहब की आमद का ही सुन के जो डॉलर गिरना शुरू हो गया है। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये पाकिस्तान में डॉलर जो है नीचे जा रहा है, ये कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं जा रहा। ये लोग खिलाड़ी जो थे मैदान में वो खेल रहे थे, इसमें कमर्शियल बैंकों के लोग भी इन्वॉल्व थे, इसमें स्टेट बैंक के भी लोग इन्वॉल्व थे, इसमें फॉरेक्स एसोसिएशन के भी लोग इन्वॉल्व थे। या अगर रुपया 6 रुपए नीचे आ गया है तो क्या पाकिस्तान में क्या डॉलर की बारिश हो गई है जिसकी वजह से हमारा रिजर्व आसमान पे पहुंचा और हमारा एक्सचेंज रेट बेहतर हो गया? तो ये मैनिपुलेटर पहले से भी मैनिपुलेट कर रहे थे। मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा था कि ये चीजों को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब डार साहब गए थे उसके बाद एक कंसेंसस था मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट के दरमियान, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बात की, हकान अब्बासी साहब, फवाद हसन फवाद साहब उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उनके हवाले से भी कोई खबरें आई कि डार साहब ने जिस तरह इकोनॉमी चलाई है, आइंदा सालों के अंदर वो आपको कर्जा वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कुछ लोगों ने उसको लैंड माइन्स का नाम भी दिया। तो अब ये कोई नई लैंड माइन लगाने आए हैं या फिर पुरानी लैंड माइन्स को वो खत्म करने आए हैं? हो सकता है 5 साल के दौरान उन्होंने लंदन से कोई नई चीज सीखी हो। देखिए, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं आपको एक बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं। जब डार साहब गए थे गालिबन, जैसा आपने बताया, अक्टूबर 2017 में, उस वक्त की पाकिस्तान की मईशत और उस वक्त के IMF ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो एक तरफ बहुत ही खराब हालत में पाकिस्तान की मईशत है, दूसरी तरफ जहां तक सियासी चीज है, सूरत हाल, इतनी गंभीर सियासी सूरत हाल मैंने पाकिस्तान के 75 साल तारीख में नहीं देखी कि जहां पर सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। तो इस किस्म के सियासी अफरा तफरी के माहौल में और दूसरी तरफ मईशत की ये तबाही जो IMF ने की है, मैं दुआ ही कर सकता हूं डार साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। जी जय साहब।
ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ نے جو اس دن بم پھینکا ہے، پہلے میں نے اس طرح آپ کی گفتگو، یعنی پہلے بھی ایک دن میرا آپ سے ہوا تھا انٹریکشن بجٹ کی ریفرنس سے، لیکن یہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے ہمارے شو میں آ کے بات کی تو ہم نے ہائیسٹ فورم جو ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سامنے بھی آپ کا نقطہ نظر رکھا کہ یہ جو ڈالر اوپر ہی جا کے اس کا کیا اثر ہوا ہے، اور سود کی جو شرح ہے اس کو بڑھا کے اور سود پے کر کے $80 بلین وداؤٹ گیٹنگ اے سنگل ڈالر پاکستان کے اوپر 79 بلین پلس جو ہے وہ اوپر چڑھ چکا ہے۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ تلاؤ جنہوں پنجابی سے کہی دا ہو نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں کو کمر کسنی ہوگی، آپ 2-4-10 بندے جو ہیں وہ ہمیں لسٹ دیں کہ ہم اس طرح پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ یہ جو سیاسی جادوگر ہے نا، اور جگلری کر رہے ہیں لفظوں کی اور ہیرا پھیری، اور اپنے مفادات کے جو اسیر ہیں، جنہوں نے پہلے بھی پاکستان میں لوٹ کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ابھی بھی ان سے کوئی توقع نہیں ہے اور کل بالکل ہی نہیں ہے۔ دے ہیو ٹو بی ریمووڈ ایٹ دی ارلیسٹ، اور ایسے لوگ آئے جو پاکستان اور اس کے مفادات کا تحفظ کرے، اور یہ جو بے وجہ $80 بلین پاکستان پر چڑھایا گیا ہے اس کو نیچے اتارے، ایکسپورٹ بڑھا کے، امپورٹ کم کر کے، اور سود کو ختم کر کے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں کی نظر چاہیے۔ ماضی میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں جو لوگ جو اکنامک ہٹ مین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی کرتا دھرتا اس ملک کے انہی کو لاتے ہیں، اور وہ آ کے جو بربادی پھیلاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج بھی ان اکنامک ہٹ مین کے لیے آج بھی نرم گوشہ موجود ہے، جو انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی وہ نرم گوشہ موجود ہے۔ جہاں موقع ملے گا وہ لوگ پھر دوبارہ یہاں ہیلی کاپٹر سے اتارے جائیں گے۔ تو اب اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کو باہر سے کسی نے آ کے تباہ نہیں کیا ہے، گھر کے اندر جو موجود ہیں انہوں نے اس گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ بس ہر شخص جو ہے اس میں انوالو ہے۔